श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं घर में शिव जी की किस तरीके से पूजा करती हूँ, उनको किस तरीके से उनकी सेवा होती है पूरी तरीके से। तो ये सब सामग्री है उनके स्नान के लिए, ये सब चीज़ें हैं। जैसे ये शहद है, कच्चा दूध है, दही है, और ये शक्कर है, और ये घी है, और ये बेलपत्र। जो बेलपत्र है शिव जी को बहुत प्रिय होता है, और ये चावल है। तो ये प्रदीप मिश्रा जी के मैं जो उपाय करती हूँ, और उपाय इतने अच्छे हैं उनके, सारे जितने भी मैंने उपाय उनके किए हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, और मनोकामना भी पूर्ति के लिए भी होते हैं और रोग मुक्ति के लिए भी होते हैं, जो कि मैंने सारे अपनाए हैं और मुझे फायदा भी हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप सबके साथ ये सब करके दिखाया करूँ। डेली ब्लॉग में मैं डेली कोई ना कोई जो उनका नियम उपाय होता है वो मैं जरूर बताऊंगी आपको। सावन भी आने वाले हैं, सावन के हर दिन मैं आपके लिए उपाय लेके आया करूंगी, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए आज मैं उनकी सेवा किस तरीके से घर में डेली जो रूटीन की जो पूजा है, डेली जो उनकी सेवा करती हूँ वो किस तरीके से करती हूँ, चलिए आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले दूध से अभिषेक। तो ये दूध है, तो दूध से स्नान कराएंगे भोले बाबा का। बहुत अच्छा लगता है, आप भी करके देखिए। इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है भोले बाबा की सेवा करने में। बहुत मंदिर मेरे घर से बहुत दूर है, मैं डेली तो नहीं जा पाती, लेकिन मुझे एहसास बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मैं मंदिर गई हूँ। तो आप लोग भी अगर घर में शिव जी हैं तो इस तरीके से भी, मुझे पता है वो काफ़ी लोग करते होंगे, और जो नहीं करते हैं वो इस तरीके से करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो डेली यही करती हूँ। तो कम से कम 1 घंटा मुझे अपने भोले बाबा के लिए चाहिए होता है, जो मैं निकालती ज़रूर हूँ, और भोले बाबा अपने आप ही निकलवा लेते हैं। तो इस तरीके से ये दही है, और दही से मैं इनका अभिषेक कर रही हूँ अच्छे से। बहुत सुकून मिलता है, आप लोग जरूर करके देखिएगा। शहद है, ये घी है, घी उसके बाद में मैंने घी अर्पित किया। घी से भी अच्छे से मैंने शिव जी को अच्छे से ऐसे किया। अर्पित करने के बाद ये स्नान हो रहा है। स्नान के बाद अच्छे से इनको, अब स्नान के बाद जल अर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की, फिर उसके बाद कार्तिकेय की, फिर अशोक सुंदरी की, फिर ये माता रानी, और फिर भोले बाबा की। सबसे लास्ट में भोले बाबा को जल अर्पित किया जाता है इस तरीके से। स्नान कराने के बाद एक स्वच्छ कपड़े से, जो पूजा का ही कपड़ा था मेरा, शिव जी का बना रखा है मैंने, उससे अच्छे से उनको पोंछ के फिर अच्छे से उनके स्थान पे रखा। स्थान के रखने के बाद मैं रुद्राक्ष का जल अभिषेक करूँगी, उसके बाद मैं ही पूजा करूँगी। पूजा के लिए सारी सामग्री मैं आपको दिखाई चुकी थी, सारी सामग्री मैं पहले से ही ला के रखी हुई है। अब नंदी महाराज पे भी हम जल चढ़ाएंगे, और उसके बाद में गंगा जल इसमें पहले से ही मैंने डाल रखा है, तो गंगा जल आप अलग से भी ले सकते हैं या जल में भी आप मिला सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्नान कराने के बाद पोंछ के शिव जी को उनके स्थान पर रखा। और ये है सीहोर का ये रुद्राक्ष है, इसके अंदर हम रात को इसमें साफ पानी में रुद्राक्ष को भिगो के रखते हैं रात भर, और उसके बाद में ही ये जल अर्पित किया जाता है। और इस जल को थोड़ा सा बचा के एक कटोरी, छोटी कटोरी हो या आपके पास कोई भी छोटा सा बर्तन हो, उसमें ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने ये जल ले लिया, और इस जल का इतना महत्व है, घर में सबको ये जल देना चाहिए। और पहले जल उसको थोड़ा सा पीना चाहिए, और पीने के बाद आँखों पे लगाना चाहिए। तो ये बहुत, मतलब शिव जी का अर्पित किया और ये शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल है, और रुद्राक्ष का जल है, तो ये तो बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा। आपके कष्ट दूर होंगे, आपके दुख दूर होंगे। ये जल सबको ही लेना चाहिए। ये त्रिकुंड बनाए मैंने इस तरीके से, तीनों उंगलियों से एक साथ नहीं बनेंगे। शिव जी बहुत छोटे होते हैं, जो घर में शिव जी रखे जाते हैं वो सिर्फ आपके अंगूठे के बराबर ही होने चाहिए। तो त्रिकोण लगाने के मैंने तीनों उंगलियों में इस तरीके से ले लिया और ऐसे लगाया। फिर बेलपत्र अर्पित किया। श्री शिवाय नमस्ते ओम का आप जाप करते रहना, और देखो आपको कितना अच्छा लगता है। आप इस तरीके से एक बार करके देखिए पूरी पूजा विधि। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में ये सब हो जाता है। अगर आप एक भगवान जी की थाली बना लेंगे डेली का डेली, आप उसमें आपका घी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ें डेली थोड़ी थोड़ी डाल देंगे तो अच्छा है। घी तो आप पहले से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध दही ताज़ी फ्रेश लेना है डेली के डेली। और सामग्री की एक अलग बना लीजिए
है जिसमें सारी सामग्री होती है। शिव जी को तो देखो कहते हैं ना, जल भी चढ़ा दो वो भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा करने पे हम लोगों को खुद सुकून मिलता है। इस तरीके की पूजा अगर आप रोज़ भी करते हैं, सावन में तो देखो करते ही हैं सब, लेकिन अगर डेली भी अगर आप 10 मिनट भी भगवान के लिए निकालेंगे ना, तो आपको बहुत सुख मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ये मैंने अक्षत अर्पित किया शिव जी को। 5 चावल के दाने लिए जो कि साबित होने चाहिए। चावल का दाना कभी भी टूटा हुआ नहीं शिव जी को चढ़ाना चाहिए। और साबित चावल के 5 दाने मैंने लिए और शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मैंने शिव जी को अर्पित किया। इस तरीके से पूजा संपन्न हुई थी मेरी। उसके बाद में मैंने ये दीपक वगैरह जला के ये सब अर्पित किया। आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद में आपका दीपक वगैरह सब हो जाए, 3 बार ताली बजाने का बहुत महत्व है। मंदिर जाते हैं तब भी हम 3 तालियां ज़रूर बजाते हैं शिव जी के सामने, और घर में भी अगर आप शिव जी की शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो तब भी 3 तालियां ज़रूर बजाइएगा, बहुत महत्व है इसका। तो इस तरीके से मैंने 3 बार ताली बजाई और पूजा संपन्न करी अपनी। इस तरीके से जो मैंने अभी किया वो डेली की पूजा है, डेली रूटीन में। बाकी सब लोग, आप लोग भी इसी तरीके से करते होंगे, लेकिन जो प्रदीप मिश्रा जी के उपाय हैं, मैं डेली उनके बताए हुए नियम को उनके अनुसार पूरी तरीके से सामग्री इस तरीके से इकट्ठी करती हूँ और उसके बाद में मैं ये सारी पूजा करती हूँ। उनके नियम बहुत अच्छे हैं, आप भी ट्राई कीजिए। इस सावन में आप सारे नियम करना, नॉर्मल से हटके थोड़ा सा। नॉर्मल पूजा तो देखो सभी करते हैं, लेकिन उनके उपाय एक बार करके देखिए, बहुत फायदेमंद है। सारे जो नियम है, कुछ नियम जो मुझे लगता है कि मुझे करने चाहिए, जो मेरे को ज़रूरत है, वो मैं सारे नियम उनके करती हूँ और बहुत अच्छे हैं। ये मेरा पर्पस वीडियो बनाने का नहीं है, लेकिन शिव जी की पूजा करना और उनके प्रति ये सारा जो भाव है, जो वो है, वो प्रदीप मिश्रा जी की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को लाभ हुआ है। तो इस वजह से मैं ये सारे, पहले भी पूजा करते थे, आज भी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी वजह से मेरे को इतना लाभ हुआ है। तो ये सारे नियम उनके बताए हुए मैं पूरी तरीके से वैसे ही करती हूँ जैसे वो नियम बताते हैं, और मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, मन शांत रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा भी मन ऐसे ही रहता था, परेशान रहती थी इस तरीके से, लेकिन करने के बाद बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना। श्री शिवाय नमस्ते।